जय हिंद दोस्तों। रिजल्ट आ चुका है, साथ में डिविडेंड भी घोषित हो चुका है दोस्तों। बकवास रिजल्ट आया है और उस बकवास रिजल्ट के पीछे क्या कारण है, ब्रोकर जो क्या अनुमान लगा के चल रहे थे, विश्लेषक मार्केट का क्या अनुमान था और उसको बीट किया है नहीं किया है, वो सब कुछ देखेंगे। बहुत बकवास रिजल्ट आया है और यही सब कुछ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है ना। अब 78 रुपये 50 पैसे पे यह जो है करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। 2.5% की डिविडेंड भी देती है कंपनी। अभी कितना डिविडेंड दिया है उसके बारे में बात करेंगे, डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले तो इनकम में ही गिरावट आ गई है। देखिए यहाँ पे लगभग देखेंगे तो इसको 2492 करोड़ का इसको जो हुआ है इनकम हुआ है। पिछले क्वार्टर में ज़्यादा था, 3629 करोड़ 30 करोड़ का यहाँ पे राजस्व था। सेम क्वार्टर में भी 2616 करोड़ का राजस्व था। मतलब साल दर साल बेसिस पे तो कम ही गिरावट आई है, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे बहुत ज़्यादा इसके राजस्व में गिरावट आई है, ठीक है ना। लेकिन उसके उलट ही यहाँ पे देखेंगे आप लोग तो अब देखिए खर्चा, देखिए साल दर साल बेसिस पे भी घटा है और यहाँ पे भी घटा है ना इनकम। अब खर्चा देखिए, खर्चा आया है 2700, कितना, 2775 करोड़। पिछले क्वार्टर में 2000 केवल 57 करोड़ का खर्चा था और इसके सेम क्वार्टर में 2217 करोड़ का खर्चा था। अब समझिए क्यू ऑन क्यू बेसिस पे एक तो राजस्व घटा है, उसके बाद खर्चा कितना बढ़ा है, 700 करोड़ खर्चा बढ़ा है, समझ रहे हो। और इनकम उसके उलट जो है 500 900 करोड़ घटी है, समझ रहे हो। दोनों साइड में इनकम भी घटा है और खर्चा भी बढ़ा है पिछले क्वार्टर से तुलना करेंगे तो। मतलब बिल्कुल बकवास यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। और इसमें खर्चा कहाँ बढ़ रहा है, यहाँ पे अदर एक्सपेंसेज जो नोट नंबर 7 में लिखा होगा, नीचे देखना पड़ेगा डिटेल में, ठीक है ना। 1536 करोड़ का खर्चा आया है, जबकि इसके पिछले क्वार्टर में 710 करोड़ था और इसके सेम क्वार्टर में केवल 481 करोड़ का अदर खर्चा था। तो ये 800 करोड़ खर्चा कहाँ से बढ़ गया भाई, ये नोट नंबर 7 में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। आप लोग चाहो तो जाके देख सकते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहाँ पे आ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेसिस पे 283 करोड़ का यहाँ पे लॉस हो रहा है कंपनी को। पिछले क्वार्टर में 1572 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था और इसके सेम क्वार्टर में 400 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, समझ रहे हो आप लोग। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, नेट प्रॉफिट कंपनी को इस बार आया है 320 करोड़ रुपए का। कितना, 320। पिछले क्वार्टर में 1219 करोड़ था और इसके सेम क्वार्टर में भी 330 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट था। तो साल दर साल बेसिस पे भी 10 करोड़ का यहाँ पे लोएस्ट इनकम देखने के लिए मिल रही है, नेट प्रॉफिट। और यहाँ पे देखेंगे तो पिछले क्वार्टर से तो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे आया है, इसको देख लीजिएगा। रिजल्ट की बात करेंगे तो रिजल्ट थोड़ा सा वीक आता हुआ हम लोगों को दिख रहा है यहाँ पे। अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो अर्निंग पर शेयर में भी यहाँ पे हम लोगों को गिरावट ही देखने के लिए मिल रही है, जो कि आप लोग यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है ना, इस तरीके से। तो कुल मिला के रिजल्ट थोड़ा सा इसका वीक आता हुआ दिख रहा है भाई, आप लोग देख लीजिएगा, कल थोड़ा सा तैयार रहिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अर्निंग पर शेयर देखिए, अभी जो है यहाँ पे 22 पैसे पे आ चुका है। पिछले क्वार्टर में 1 रुपये था और सेम क्वार्टर में 23 पैसे था, ठीक है ना। अब मेन चीज़ देख लेते हैं कि मार्केट का क्या अनुमान था और वास्तविक रिजल्ट क्या आया है, इसका यहाँ पे तुलना कर लेते हैं, ठीक है ना। तुलना करेंगे तो देखिए पिछले क्वार्टर में यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तो ब्रोकरेज का अनुमान था, कह लीजिए शुद्ध लाभ का 1200 करोड़ से लेके 1300 करोड़, आया कितना है, 300 करोड़ के आसपास, समझ रहे हो आप लोग। तो ये जो है काफ़ी उम्मीद से कम है। रेवेन्यू भी यहाँ पे 2400 करोड़ रुपये का अनुमान था, आया है 2200 करोड़ रुपये के आसपास। मतलब यहाँ पे भी मतलब डिप कर गया है। वहीं पे एबिट्टा की बात करेंगे तो एबिट्टा 1000 करोड़ रुपये से लेके 1500 करोड़ रुपये के आसपास का यहाँ पे अनुमान था। कई सारे ब्रोकर होते हैं ना उसका, अभी आया कितना है, 200 करोड़, उल्टा जो है उलट जो है यहाँ पे कह लीजिए निगेटिव, ठीक है ना, भारी गिरावट आई है। मार्जिन में भी गिरावट आई है, 40-44% का मार्जिन की संभावना थी एबिट्टा मार्जिन, वो यहाँ पे आया है 9-10% के आसपास। अर्निंग पर शेयर भी एक 40 से लेके एक जो है 50 रुपये तक आने की संभावना है थी और अभी आया है 1 रुपये 40 पैसे के आसपास। तो इस तरीके से यहाँ पे कमजोर नतीजे की बात करेंगे तो यहाँ पे जेम फाइनेंशियल ने सबसे ज़्यादा अनुमान लगा के रखा था कि लगभग 900 करोड़ रुपए के आसपास का शुद्ध लाभ होगा और राजस्व जो है 2800 करोड़ का होगा। कोटक का मानना था कि 560 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ होगा और 2280 करोड़ का जो होगा आय होगा। वहीं एलारा की बात करेंगे तो इनको भी हाइड्रोलिक जनरेशन में 26% की वृद्धि यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है
मतलब अनुमान था इनका, लेकिन सब कमजोर आया है। ठीक है, कमजोरी का कारण वही अदर जो कुछ खर्चा थे जो अभी मैं आप लोगों को दिखा भी रहा था उसकी वजह से यहाँ पे आया है। कुल मिला के रिजल्ट बहुत ही बकवास आया है, कमजोर आया है। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं डिविडेंड भी कंपनी देने वाली थी तो कितना दिया है कि नहीं दिया है। जी दिया है, 1 रुपये 40 पैसे पर इक्विटी शेयर के हिसाब से कंपनी ने डिविडेंड घोषित किया है। और इसके लिए रिकॉर्ड डेट कंपनी ने 10 फरवरी 2026 तय करके रखा है। 10 फरवरी रिकॉर्ड डेट एक्स डेट रहेगा, तो 9 फरवरी खरीदारी करने का इसका लास्ट डेट रहने वाला है। इसको भी देख लीजिएगा। कुछ एमओयू कंपनी ने किया था, उस एमओयू को भी यहाँ पे कैंसिल कर दिया है कंपनी ने, तो इसका भी यहाँ पे अपडेट निकल के सामने आ रहा है, आप लोग चाहो तो देख सकते हो। ठीक है ना। यहाँ पे विड्रो देख सकते हो, एनएचपीसी कुछ यहाँ पे था उसको कर लिया गया है, तो ये एक अपडेट आ रहा है, देख सकते हो आप लोग। बाकी भाई चार्ट पे देखेंगे तो चार्ट पे भी शेयर निगेटिव ही ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा वोलेटाइल है, नीचे सपोर्ट है, जब तक 76 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक होल्ड किया जा सकता है। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा सभी लोग। ठीक है ना।